मैं डॉक्टर मधु सिंह एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है उत्तरी अमेरिका की जलवायु। किसी भी देश के आर्थिक विकास, वहाँ के सामाजिक और वहाँ की उन्नति का जो आधार होता है, बहुत कुछ हद तक वहाँ की जलवायु इसके लिए इस पर जो है अपना प्रभाव डालती है। और यहाँ तक कि मनुष्य के विकास में भी जलवायु का प्रभाव देखा जा सकता है। और उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका जो है एक बहुत ही विशाल महाद्वीप है और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो बहुत ही ज़्यादा होने के कारण और उत्तरी अक्षांश से लेकर के 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर यह महाद्वीप जो है आर्कटिक प्रदेश तक विस्तृत पाए जाते हैं और इसी कारण उत्तरी अमेरिका का जो है अधिकांश भाग शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है और जिसका कि और इसके साथ ही साथ यहाँ का भौतिक रचना, गर्म और ठंडी धाराएं, अक्षांश देशांतरी विस्तार का प्रभाव विशेष रूप से यहाँ की जलवायु पर पड़ता है। और शीतोष्ण जलवायु के अंदर आने से, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शीतोष्ण जलवायु जो होती है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से या शारीरिक विकास की दृष्टि से बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका की जलवायु पर जो है बहुत सारे जो कारक हैं वो इस पर प्रभाव डालते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हम लें तो सबसे पहली कारक जो है रॉकी पर्वत और अपलेशियन पर्वत श्रृंखलाओं की जो स्थिति है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण, आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ तक लगभग विस्तृत है उत्तर से दक्षिण की ओर। जो प्रशांत महासागर और मध्य में स्थित यहाँ पर जो मैदानी भाग हैं उनके मध्य एक अवरोध के रूप में पाई जाती है। अब क्या होता है कि पश्चिम क्षेत्र से आने वाली हवाओं को पश्चिमी तट पर को पार करके आंतरिक भाग की ओर बढ़ते समय रॉकी पर्वत जो है एक दीवार के रूप में यहाँ पर खड़े होने के कारण ये जो हवाएं हैं यहाँ इसके एक भाग पे तो पश्चिमी तट पर तो बहुत अधिक मात्रा में वर्षा कर देती हैं, लेकिन जब ये उनको पार करके पूर्व की ओर जाती हैं तो ये जो क्षेत्र होते हैं आंतरिक भाग के कारण यहाँ पर ये जो हवाएं होती है वो वर्षा नहीं कर पाती और ये जो क्षेत्र है यहाँ का ये वृष्टि छाया क्षेत्र में के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि इनका जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिण है। तो इस कारण ये हवाएं जो होती हैं इसके एक और पश्चिमी भाग में तो बहुत अधिक वर्षा करती हैं और दूसरे भाग जो है वृष्टि छाया के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन जब ये हवाएं किसी प्रकार पर्वत श्रृंखलाओं को पार करके मैदानी भागों की ओर उतरती है तो उस समय दबाव के कारण ये क्या है, शुष्क और गर्म हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में शुष्क और गर्म हवाएं उत्तरी अमेरिका की जलवायु को पूर्णतया प्रभावित करती हैं और इसी कारण ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मरुस्थलीय भाग स्थित है। फिर दूसरी बात ये भी है कि महाद्वीप के पूर्व पश्चिमी विस्तार वाली श्रेणियों के कारण जो है महाद्वीप के पूर्व पश्चिम विस्तार वाली श्रेणियों के अभाव के कारण जलवायु की भिन्नता उत्तर दक्षिण की ओर अधिक मिलती है। मतलब उत्तरी भाग की जलवायु, दक्षिणी भाग की जलवायु दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। दूसरी बात यह है यहाँ की जलवायु को जो प्रभावित करती है वो है जो समुद्री धाराएं होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2 प्रकार की होती हैं समुद्री धाराएं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटों पर बहने वाली ये जो क्षेत्र है यहाँ का उत्तरी पूर्वी तट
यहाँ पे एक लेब्राडोर की जो है ठंडी धारा बहती है, जो कि यहाँ के तापमान को हमेशा कम ही रखती है। ठंडी धारा होने के कारण यहाँ का जो तापमान है वो बहुत कम रहता है, जबकि लगभग इन्हीं अक्षांशों में स्थित ये वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर गर्म जलधारा बहने के कारण यहाँ का तापमान जो है वो इतना नहीं गिर पाता जितना कि उत्तरी इस पूर्वी भाग का तापमान या लेब्राडोर की जो ठंडी धारा से जो तापमान गिरता है इस क्षेत्र में, उसके कंपैरिजन में यहाँ उतने तापमान जो है गिरने नहीं पाते। जबकि ये दोनों ही क्षेत्र लगभग समान अक्षांशों पर स्थित हैं और यहाँ के बंदरगाह हमेशा खुले रहते हैं, जबकि यहाँ के बंदरगाह जो है शीत ऋतु में वो जो है बंद हो जाते हैं। फिर जो यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है वो है हम कह सकते हैं कि जो यहाँ आने वाले जो चक्रवात हैं वो भी यहाँ की जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलने से अधिकतर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, जो कि बहुत बड़ी हानि भी पहुंचाते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाले जो चक्रवात हैं इस वाले क्षेत्र में, जिन्हें हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है, जिनका प्रभाव दक्षिणी पूर्वी तट पर और हम कह सकते हैं पश्चिमी द्वीप समूहों पर, ये जो सारे हैं इसके आइलैंड्स हैं, इन पर और इनके समीपवर्ती क्षेत्रों पर विशेष रूप से देखने को मिलता है। मध्य अमेरिका के जो समीपवर्ती क्षेत्र पर देखा जा सकता है और ये भी समय समय पर उत्तरी अमेरिका की जलवायु को जो है प्रभावित करते रहते हैं। फिर एक और कारण है, वो है कि पवनों की दिशा। वर्ष के कुछ महीनों में संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी तट और मैक्सिको के समीपवर्ती क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी जो है आर्द्र मानसून हवाएं जहाँ पर चलती हैं, जब ये हवाएं आंतरिक भागों में प्रवेश करती हैं तो वर्षा करती हैं, और जैसे जैसे दक्षिणी पूर्वी ये हवाएं पूर्व से पश्चिम में आगे बढ़ती हैं, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ये इधर तो काफ़ी मात्रा में वर्षा होती है, लेकिन जब ये आगे बढ़ती हैं तो उनमें वर्षा की मात्रा कम होती है। इसी प्रकार प्रशांत तट पर चलने वाली जो पछुआ पवनें हैं रॉकी पर्वत श्रृंखलाओं से टकराकर इसके पश्चिमी भाग में तो वर्षा करती हैं, जबकि इसके पूर्वी भाग में जो है वर्षा नहीं हो पाती, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था। इस प्रकार विभिन्न समय पर चलने वाली जो हवाएं हैं वे उत्तरी अमेरिका की जलवायु को हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। और फिर यहाँ पर स्थित एक विशाल झील समूह है जिन्हें हम ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। 5 बड़ी झीलें हैं। तो समुद्री तटवर्ती भागों से दूर चलने पर आंतरिक भागों में जो है हम सभी जानते हैं महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर कि शीत ऋतु में सर्दी और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है। ये एक महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की विशेषता होती है कि उनमें तापांतर बहुत अधिक होता है, चाहे वो शीत और ग्रीष्म ऋतु का। लेकिन इसके बहुत बड़े भाग पर ये ग्रेट लेक होने के कारण, आंतरिक भाग में होने के कारण, इन झीलों के समीपवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लगभग पाया जाता है, जबकि इन झीलों से दूर जाने पर जो है तापमान में वार्षिक तापांतर जो है वो बढ़ने लगता है। तो इस कारण ये भी एक कारण है यहाँ की कुछ जलवायु को प्रभावित करने वाले उत्तरी अमेरिका की महान झीलें इसके समीपवर्ती कुछ क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। फिर एक और कारण है इसका, हम कह सकते हैं स्थानीय पवनें। शीत ऋतु में जब ठंडी ध्रुवीय पवनें उत्तरी ध्रुवीय भागों से जो है मैदानी भागों की ओर चलना प्रारंभ करती हैं, उस समय जो है एकदम से ही मैदानी भाग के जो तापमान है वो गिर जाते हैं, जबकि
प्रशांत महासागर से चलने वाली जो हवाएं हैं रॉकी पर्वत के दूसरी ओर पूर्व दिशा में उतरते समय दबाव के कारण गर्म और शुष्क हो जाती हैं तथा अपलेशियन और रॉकी पर्वत के मध्य विस्तृत जो मैदानी भाग है वो वहाँ के तापमान को बढ़ा देती हैं। यहाँ से जब वो नीचे उतरती हैं तो गर्म शुष्क हो जाती हैं, तो यहाँ के तापमान को वो बढ़ा देती हैं। तो इस प्रकार महाद्वीप के विभिन्न भागों में चलने वाली स्थानीय पवनें भी यहाँ की जलवायु को समय समय पर जो है प्रभावित करती रहती हैं। तो ये थे कुछ मुख्य कारण जो कि यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब जलवायु के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है शीत ऋतु में। अब शीत ऋतु में क्या तापमान रहता है? शीत ऋतु में जो है 10 डिग्री तापमान रेखा महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है। शीत ऋतु में जो है आधा संयुक्त राज्य और पूरा जो है कनाडा बहुत अधिक शीतल हो जाता है, यानी कि पूरा कनाडा और लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका का आधा भाग ठंडा हो जाता है। और शीत ऋतु में धाराओं के प्रभाव से पूर्वी तट, जिसमें कि लैब्राडोर धारा के कारण ठंडा रहता है, और पश्चिमी तट जो है उष्ण धाराओं या ये वाला जो तट है उष्ण धाराओं के कारण गर्म रहता है, जबकि ये वाला तट लैब्राडोर का जो तट है वो इसके कारण से बहुत ही ठंडा रहता है। पश्चिमी तट पर उष्ण धारा का प्रभाव रहता है। शीत ऋतु की शीतल पवनें जो है उत्तर से चलती है और दक्षिण में दूर तक पहुंच जाती हैं। यहाँ से ये पूरा जो है एक बहुत ही शीत ध्रुव का सा क्षेत्र है। यहाँ से चलने वाली पवनें जब चलती हैं तो इनके बीच में कोई अवरोध नहीं रहता किसी भी प्रकार का, तो ये दक्षिण तक पहुंचकर जो है यहाँ के तापमान को भी गिरा देती हैं, दूर तक पहुंच जाती है। और पूर्वी तट पर भी तापमान बहुत अधिक गिर जाता है। जनवरी में दक्षिण में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, जबकि उत्तर में जो तापमान है वो माइनस में पहुंच जाता है। फिर बात आती है ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु में तटीय भागों को छोड़कर आंतरिक भागों में तापमान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। आंतरिक भागों में तापमान बढ़ने का कारण आंतरिक भागों में तापमान बढ़ जाता है, और यह जो तापमान है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक रहता है। और उत्तर की ओर तापमान जो है 25 तक पहुंच जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहता है। और पश्चिमी तट पर जो है कैलिफोर्निया की ये जो शीतल धारा ठंडी जलधारा के चलती है, जिसके कारण बहुत दूर तक जो है वो इस तापमान को कम नहीं होने दे, मतलब तापमान बहुत अधिक नहीं बढ़ पाते हैं। जबकि पूर्वी तट पर जो है इसकी गल्फ स्ट्रीम की धारा का प्रभाव रहता है, और जनवरी में भी दक्षिण में जो है तापमान 10 डिग्री से भी अधिक रहता है। ग्रीष्म ऋतु में जो है तटीय भागों को छोड़कर आंतरिक भागों में तापमान बढ़ जाता है, और ये जो तापमान है 30 डिग्री से अधिक रहता है, जबकि उत्तर की ओर तापमान जो है 25 डिग्री तक पहुंच जाता है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक रहता है, और पश्चिमी तट पर ठंडी धारा के प्रभाव के कारण आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है तापमान इस धारा के कारण इस पर समकारी प्रभाव पड़ता है।
वर्षा की यदि स्थिति देखी जाए तो उत्तरी अमेरिका के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न पाई जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रशांत महासागर के जो तटीय प्रदेश हैं, अलास्का, कोलंबिया, ओरेगन राज्य जो हैं, ये वाले जो क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र, यहाँ पर जो है वर्षा 300 सेंटीमीटर से भी अधिक पाई जाती है। और तथा वैंकूवर द्वीप और पश्चिमी भाग में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर तक भी पहुँच जाती है। तट के साथ साथ दक्षिण की ओर जो है वर्षा का जो औसत है वो कम होता जाता है। कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर जो है 50 सेंटीमीटर तक ही वर्षा प्राप्त हो पाती है। हालांकि ये क्षेत्र तट से बहुत दूर स्थित नहीं है, लेकिन ये एक वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जो है वर्षा बहुत ही कम प्राप्त होती है। पर्वत श्रेणियों के मध्य घिरे हुए पठारी भागों में वर्षा का अभाव रहता है। यहाँ पर पठारी भाग है, कोलंबिया का पठार है। आंतरिक पठारी भागों में वर्षा का औसत जो है 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। सामान्य रूप से जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। अब हम पूर्व की ओर बात करें तो ये पूर्वी भाग है, यहाँ पर जो है वर्षा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्वी भागों में वर्षा की मात्रा अधिक है। इस पूर्वी भाग में अंड महासागर और जो है खाड़ी की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं उसको प्रभाव डालती है। और अपलेशियन पर्वत के दक्षिणी भाग में जो है 180 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो जाती है। इसी प्रकार मैक्सिको की खाड़ी के आसपास स्थित जो भी क्षेत्र हैं, समीपवर्ती क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और अटलांटिक महासागर से सेंट लॉरेंस और लेब्राडोर, न्यूफाउंडलैंड तक उत्तर पूर्वी भागों में शीतोष्ण चक्रवातों द्वारा भी बहुत अधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है। और जो औसत है लगभग ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक प्राप्त होती है। दक्षिणी पूर्वी तटवर्ती और मध्य अमेरिका, मध्य अटलांटिक तटवर्ती भागों में जो है वर्षा जो है वर्ष के अधिकांश महीनों में होती रहती है। और इसका औसत जो है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक रहता है। इसके विपरीत रॉकी पर्वत श्रेणी के मध्य अनेक गहरी घाटियों में वर्षायुक्त वायु के प्रवेश ना कर पाने के कारण ये जो घाटियाँ हैं वो शुष्क रह जाती हैं। पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में बहुत वर्षा होती है, लेकिन जैसे ही इधर उतरते हैं तो यहाँ पर वर्षा जो है एकदम से कम हो जाती है, जिसका कारण वृष्टि छाया क्षेत्र प्रमुख कारण इसका ये है। तो इस प्रकार से यहाँ की जलवायु जो है उसमें जो भिन्नता है वो उत्तर दक्षिण की ओर अधिक है। और पूर्व पश्चिम में पूर्वी भाग में वर्षा बहुत अधिक है, पश्चिम के थोड़े से पार्ट में वर्षा अधिक है, और अधिकतर भाग में जो है वर्षा वो है सामान्य पाई जाती है। और पूर्वी भाग में जो है अधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, और कुछ क्षेत्रों में यहाँ सामान्य वर्षा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्षा का वितरण जो है देखने को मिलता है। थैंक यू।